ये पहली बार नहीं है कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया, हर बरसात में मानसून के सीज़न में हरियाणा में हिमाचल से पानी आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा का खुद का पानी होता है और जब वो पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति में होती है तो दिल्ली के लिए छोड़ा जाता है। उन्होंने मॉनिटर ही नहीं करा, डीसिल्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, नाले साफ़ हो रहे हैं हो रहे हैं। आज दिल्ली में एक आदमी नहीं ढूंढ के ला सकते। दोषारोपण का काम जो ये लगातार करते हैं, जिसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है आम आदमी पार्टी की, वही खेल ये खेल रहे हैं। आपने अपना काम नहीं किया। तो ये है कि एक तरफ दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारे पास पावर नहीं, दूसरी तरफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से आई हुई है बरसों से। देखिए, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जैसे जैसे उन्होंने मैंडेट मांगा, मैंडेट दिया। अगर 8 साल इन्होंने उसकी मेंटेनेंस पे ही नहीं ध्यान दिया, चाहे वो हरियाणा के अंदर आते हों चाहे यूपी गवर्नमेंट के अंदर आते हों, लेकिन जो है वो इफेक्ट तो दिल्ली को करते हैं। देखिए, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों ने, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जैसे जैसे उन्होंने मैंडेट मांगा, मैंडेट दिया। लेकिन अब जब कोई आपदा का समय आया है तो जहां सरकारों को मिल करके काम करना चाहिए, दोनों ने अपना रोल प्ले नहीं किया। खासतौर से सबसे बड़ा फेलियर जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार का है, उन्होंने अपना काम नहीं करके, और अब जब फेल हो गए हैं, बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है, दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो रही है, तो दोषारोपण का काम जो ये लगातार करते हैं, जिसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है आम आदमी पार्टी की, वही खेल ये खेल रहे हैं। आपने अपना काम नहीं किया। जब क्या वजह थी कि यही जमुना का पानी 2013 में 800 क्यूसेक पानी दिल्ली में आ जाता है, कोई समस्या नहीं आती, आराम से आता है और आराम से निकल जाता है। थोड़ा बहुत जमुना के किनारों में पानी आता है, अब तो उससे आधा पानी आया है, 400 क्यूसेक आया। 400 क्यूसेक आप नहीं संभाल पाएँ तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आपने काम नहीं किया। जो मानसून की जो एक कमेटी होती है, कंट्रोल करने की कमेटी होती है, एपेक्स बॉडी की कमेटी होती है, उसकी आपने बैठक नहीं की। उसमें तमाम अधिकारी होते हैं, भारत सरकार के भी होते हैं, दिल्ली सरकार के भी होते हैं और एनसीआर के नेबरिंग स्टेट हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स होते हैं। एक बैठ के कोऑर्डिनेशन के तहत 6 महीने पहले से उसमें काम शुरू हो जाता है। आज इतना बड़ा फेलियर इनका सामने आ रहा है कि यमुना के बैराज के 5 गेट नहीं अभी तक खुले हैं, उसी की वजह से सबसे बड़ा समस्या आ रही है। आम आदमी पार्टी आरोप ये भी लगा रही है कि जानबूझ के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया दिल्ली के अंदर। अरे, जानबूझ के नहीं छोड़ा जाता, ये हर साल आता है। ये पहली बार नहीं है कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया, हर बरसात में मानसून के सीज़न में हरियाणा में हिमाचल से पानी आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा का खुद का पानी होता है और जब वो पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति में होती है तो दिल्ली के लिए छोड़ा जाता है और कोऑर्डिनेट करके जो है उस हिसाब से छुड़वाया जाता है। तो अभी जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 800 क्यूसेक पानी 2013 में आया और अभी तो केवल 400 क्यूसेक आया है। अभी बता दीजिए क्या वजह थी कि 8 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार उसको बखूबी संभाल लेती है 10 साल पहले, और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास और बेहतर हो जाना चाहिए 10 साल में, लेकिन आप उससे आधा पानी नहीं संभाल पा रहे हैं और जो है अपना एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और अपना बहानेबाजी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। दिल्ली के हर समय आप जब फेल होते हैं, कोई ना कोई नया बहाना लेकर के और कोई ना कोई किसी दूसरे के ऊपर आप ब्लेम गेम खेलने का काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम नहीं करते। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे संवेदनशील माहौल में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। बजाय काम करने के दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। सच बात तो ये है कि एक तरफ दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारे पास पावर नहीं, दूसरी तरफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से आई हुई है बरसों से, जिसके तहत जो है दिल्ली सरकार को उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी अधिकार मिलता है जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आते। जैसे दिल्ली के तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो PWD हो, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, वो तो उस एपेक्स कमेटी के मेंबर होते ही हैं। इसके अलावा NDMC, DDA, MCD, इवन सेनाओं के प्रमुख जो दिल्ली में हैं, दिल्ली में जो उनके कर्नल लेवल के या जो भी लेवल के ऑफिसर इंचार्ज हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। हरियाणा और यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग भी इसके मेंबर होते हैं। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को अपने आप अख्तियार देता है उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी, तो उसका ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर उसका इस्तेमाल किया होता तो इनको पहले ही पता लग जाता कि बैराज के दरवाजे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और वो मीटिंग में पार्ट लेना मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो उसमें हम हर साल मीटिंग बुलाते थे। मैं खुद रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ, 2013 में मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था और अब से ज़्यादा पानी आया था 2013 में, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि उस समय बैराज के गेट काम करते थे। अगर 8 साल इन्होंने उसकी मेंटेनेंस पे ही नहीं ध्यान दिया, चाहे वो हरियाणा के अंदर आते हों चाहे यूपी गवर्नमेंट के अंदर आते हों, लेकिन जो है वो इफेक्ट तो दिल्ली को करते हैं। और ये एपेक्स कमेटी बनी इसीलिए। तो मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि 8 साल में कितनी बार उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई। अभी मुझे कोई बता रहा था कि आप पार्टी कह रही है कि हमारे मंत्रियों ने 2 बारी बुलाई। पहले तो 8 साल में 2 बारी मीटिंग बुला ली, उनकी बड़ी मेहरबानी। दूसरा, वो मंत्री अथोराइज ही नहीं है एपेक्स कमेटी की मेन मीटिंग बुलाने के लिए, सब कमेटी की मीटिंग बुला सकते हैं वो।
एपिक्स कमेटी की मीटिंग तो मुख्यमंत्री बुलाएगा, तो जब उसकी मीटिंग ही नहीं हुई है तो इनको कैसे अंदाज़ा लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर जल भराव और पानी की निकासी को लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, जल भराव और पानी की निकासी को लेकर क्या कहेंगे दिल्ली में? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने मॉनिटर ही नहीं करा, डीसिल्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, नाले साफ़ हो रहे हैं नहीं हो रहे। आज दिल्ली में एक आदमी नहीं ढूंढ के ला सकते जो कहे कि डीसिल्टिंग हो रही है। बात करते हैं जो फुटपाथ बनाए जा रहे हो, कहते हैं यूरोपियन स्टाइल में भाई दिल्ली को दिल्ली रहने दें, वही बहुत इनके हम धन्यवादी होंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।